आज हम जिस झारखंड को जानते हैं उसे प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्रियों द्वारा उनके वर्णन के क्रम में तथा मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथों द्वारा झारखंड को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। हम सर्वप्रथम विदेशी यात्रियों की बात करते हैं। रोमन इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है कि पाटली ब्रोथिस के सुदूर दक्षिण में मोनेडेस और सुवारी लोग रहते थे। विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार वह संभवतः झारखंड के मुंडा और सबर जनजाति की बात कर रहे थे। इन्हीं दो जनजातियों के बारे में महान रोमन इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलविद और खगोल शास्त्री टॉलेमी ने मुडाला और सूत्रराई कहा है। चीनी यात्री फायहान ने इस प्रदेश को कुकुटलाड कहा है। एक अन्य चीनी यात्री हुएनसांग ने इसी प्रदेश को की लो ना सु फा ला न या कर्ण स्वर्ण कहा है। अब हम प्राचीन कालीन साहित्यों की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में झारखंड का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र को पुंड्रू या पुंडर कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक या पशुभूमि कहा गया है। संभवतः इस क्षेत्र में पशुओं की अधिकता के कारण पशुभूमि शब्द का प्रयोग किया गया होगा। इसी प्रकार से इस क्षेत्र को वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महान विद्वान चाणक्य ने इस प्रदेश को कुकुर देश कहा है। महान मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में इसे आटविक कहा गया है। इसी प्रकार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में इसे मुरुंड देश कहा गया है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने झारखंड का कई बार उल्लेख किया है। कबीरदास ने लिखा है, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के बासी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में लिखा है, दक्षिण दहिने रहे तिलंगा, उत्तर मांझ होय करह कटंगा, मांझ रतनपुर सोह द्वारा, झारखंड में बाएं पहाड़ा। इस प्रकार भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में झारखंड को कई अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। इसी प्रकार से छोटा नागपुर के विभिन्न जिलों के भी कई नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान रांची जिला को प्राचीन काल में कर्कखंड कहा जाता था, जो मध्यकाल तक आते आते कोकराह कहा जाने लगा। मुस्लिम इतिहासकार इसे कोकरा, खंकराह, खोखरा, कुकरा देश कहा करते थे। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा के 3रे वॉल्यूम आईन ए अकबरी में इस प्रदेश को कोकरा या खंकराह कहा है। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में इस प्रदेश को खोखरा कहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र को 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में नामकरण कर दिया। इस प्रकार हम इस क्षेत्र के विभिन्न नामों से परिचित हुए हैं। इसी प्रकार मध्यकाल में पलामू को इतिहासकारों ने पलाउन या पालुन कहा है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांकजोल कहा गया है। हुएनसांग ने राजमहल को की चिंग काई लो कहा है। राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका को मिलाकर इसे दामिन एको अर्थात पहाड़ी अंचल कहा गया है।